हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कल आपने एनसीईआरटी नोट्स पढ़ लिया होगा पार्ट बी का। उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट मैंने अच्छे से करा दिया था। जो पार्ट डिलीटेड था, जो पार्ट एक्स्ट्रा था, वो सब कुछ मैंने करा दिया। उसी बेसिस पे क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू, और क्लास इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो आप मुझे बताना आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्लास मार्केटिंग मैनेजमेंट का, मैच द फॉलोइंग कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। बेसिकली क्लास इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट कौन सा है क्लास जिसे आप तुरंत खरीदते हो बिना सोचे समय। टूथपेस्ट हो गया क्लास, लाइक सिगरेट हो गया, ये सारी चीजें। ए का थर्ड हो गया, तो जहां पे ए का थर्ड मिले क्लास आपको, यानी कि ए का थर्ड ही हो गया। अब बी का देखते हैं, फोर्थ है या सेकंड है, उस बेसिस पे आंसर हो जाएगा। शॉपिंग प्रोडक्ट फोर्थ क्या है, बायर डिवोट कंसिडरेबल टाइम, या फिर क्लास सेकंड है इसका ब्रांड लॉयल्टी ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। तो ये नहीं है, शॉपिंग प्रोडक्ट जो है बायर डिवोट कंसिडरेबल टाइम, बायर जो है वो प्रॉपर टाइम इसके लिए देता है। तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। सी है स्पेशलिटी प्रोडक्ट, और इसका होगा सेकंड ब्रांड लॉयल्टी एट हाईएस्ट ऑर्डर। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट क्या होता है, कंज्यूम इन वन और फ्यू यूजेस। तो जो क्लास एक या कई बार में, एक या कुछ बार में खत्म हो जाता है। जो ड्यूरेबल होता है वो चलता है लंबे समय तक। ठीक है, इस हिसाब से इसका ए ऑप्शन करेक्ट है पहले क्वेश्चन का। सेकंड का एडवर्टाइजिंग क्या है क्लास, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर क्या है मार्केटिंग के अंदर। क्वालिटी की बात किसके अंदर आती है, वो है क्लास आपका मतलब कि किस बेसिस पे इन्होंने कर रखा है, लिक्विडिटी, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्लास किसके अंदर आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। क्वालिटी क्या होगा क्लास, क्वालिटी होगा प्रोडक्शन। लिक्विडिटी क्या है, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सेकंड का ए का हो गया थर्ड, और बी का हो गया फोर्थ। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, यानी इनमें से कोई होगा। ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ। सी का क्या है क्लास, सी का हो गया फर्स्ट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्लास बी ऑप्शन करेक्ट है। ये ऑप्शन सारे मैच हो रहे हैं। डी का हो गया सेकंड। ठीक है, अरेंज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले क्या आएगा क्लास, होलसेलर आएगा। होलसेलर के बाद आएगा, नहीं सबसे पहले प्रोड्यूसर आएगा। प्रोड्यूसर के बाद क्लास आएगा होलसेलर। होलसेलर के बाद आएगा रिटेलर, फिर आएगा कंज्यूमर, डीसीबीए। तो डीसीबी यानी क्लास थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी इज मेन फोकस ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट है उसी का ऐड करा के किसी भी तरीके से उसी को बेच देंगे, ऐसा सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है। तो फोर्थ का हो गया ए। फिफ्थ क्वेश्चन का, which element of marketing mix refers to activities that the firm product available to target customer। जहां पे क्लास वो सारे एक्टिविटी इंगेज होती हैं ताकि फर्म जो है प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके टारगेट कस्टमर को। तो ना ये प्रमोशन है, ना प्रोडक्ट है, ना प्राइस है, इसको बोलते हैं प्लेस मिक्स। जहां पे क्लास आप मिडिल मैन रख के जहां पे टारगेट कस्टमर है वहां तक सामान पहुंचा देते हो। तो फिफ्थ का हो गया बी। सिक्स, चूज द पेयर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन मार्केटिंग मिक्स। अच्छा, मार्केटिंग मिक्स में नॉट इंक्लूड है प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। ये तो है ही, ये पब्लिक नहीं है। बी ऑप्शन में प्रमोशन है, पब्लिक नहीं है। प्रोडक्ट प्राइस है, प्राइस प्लेस है। तो बी जो है वो गलत है, पब्लिक मिक्स कुछ होता ही नहीं है। 7 आपको क्लास मैच करना है। 7 का ए का क्या होगा, पैकेजिंग का मतलब क्या होता है क्लास, डिजाइनिंग, रैपर, कंटेनर, यानी कि ए का सेकंड। तो ए का सेकंड एक ही जगह है बी ऑप्शन में, तो बी ही करेक्ट है। बी का फोर्थ, अब तो तक समझ गए हो ना कैसे चुटकियों में सेकंडों में आंसर आते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये सीयूईटी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है। और आप देखो इनका लेवल क्या है, 12 से हट के क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी देख ली ना एक बार, कुछ भी नहीं है फिर ये। इसीलिए मैंने एनसीईआरटी कराया। 12 चैप्टर प्लीज जरूर कर लेना, भले ही फास्ट फॉरवर्ड में 2x की स्पीड में देखना। बी का फोर्थ है, लेबलिंग का मतलब क्या है, डिजाइनिंग लेबल। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है क्लास, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और ब्रांडिंग का मतलब क्या है, गिविंग अ नेम। तो इस हिसाब से ये बी ऑप्शन 7th का करेक्ट है। कंसिडरिंग द फैक्ट अबाउट ब्रांडिंग विच अमंग द फॉलोइंग आर रिलेटेड टर्म्स। ब्रांडिंग के अंदर क्या आता है, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, ब्रांड और ब्रांड नेम। ए छोड़ के बी सी डी, यानी क्लास 8th क्वेश्चन 8th का बी ऑप्शन करेक्ट है। 9, अरेंज द फॉलोइंग मार्केटिंग फिलॉसफी अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन। कौन सबसे पहले आया, तो देखो सबसे पहले जो आया था क्लास था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर पढ़ते हो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सी ए। तो है कहीं सी ए, ये रहा सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ए। फिर बी होगा क्लास यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर डी होगा मार्केटिंग, फिर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ई, यानी कि 9th का सी ऑप्शन करेक्ट है। 10th का, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो सही है वो बताना है। क्वेश्चन की लाइन को ढंग से पढ़ना, यहां पे जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड ब्रांड
ट्रेडमार्क का मतलब क्या है? ब्रांड रजिस्टर्ड, करेक्ट है ये तो। ट्रेडमार्क अनब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, ब्रांड ट्रेडमार्क दोनों अलग अलग है। ब्रांड इज ओन, ये भी गलत है क्लास, ए करेक्ट है क्लास, ठीक है। ट्रेडमार्क लीगल प्रोटेक्शन है जो कि रजिस्टर्ड ब्रांड के बारे में बताता है, तो अगर कहीं पे ब्रांड में ट्रेडमार्क लिखा हुआ है तो हम जानेंगे भैया ये रजिस्टर्ड है, इसकी कॉपी बिल्कुल भी मत करना। Question number 11. Dash involve a oral presentation of message in form of conversation with one or more prospective customer for the purpose of making sales. भाई oral presentation of message और conversation with one or more prospective customer, पर prospective customer किसके अंदर आता है? Personal selling के अंदर। आप डायरेक्टली जाते हो घर घर और उनसे क्लास एक oral conversation करते हो, तो 11th का C ऑप्शन करेक्ट है। सेम लाइन एनसीईआरटी में लिखी है। डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजिंग, क्या है क्लास? इनहैंस कस्टमर सेटिस्फैक्शन कॉन्फिडेंस, अंडरमाइन सोशल वैल्यूज, इनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स, कंफ्यूज द बायर। क्वेश्चन डैश इज नॉट एन, कौन सा क्लास ऑब्जेक्शन नहीं है? तो ये तीनों क्लास ऑब्जेक्शन है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कोई ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता है? 12th का ए हो गया। ऑब्जेक्शन मतलब डी मैरिड समझ लो, ठीक है। 13 क्वेश्चन है क्लास, ए का क्या है? आइडिया, कैंपेन रन बाय द गवर्नमेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोविड-19, बाइंग टिकट फॉर वॉचिंग आईपीएल। आईपीएल क्या है क्लास? यहाँ पे आईपीएल क्या है? आईपीएल वाला क्या है क्लास, मुझे बताओ। 13 क्वेश्चन में आईपीएल वाला क्या है? आईपीएल वाला क्या इवेंट है? बी का थर्ड। तो ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया थर्ड। तो चेक करो क्लास कहाँ पे है ये डी ऑप्शन करेक्ट है। ए का हो गया क्लास फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड है प्लेस, हॉलिडे पैकेज मॉरिशियस प्लेस है, सर्विसेज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिक्योरिटी, तो ये करेक्ट है क्लास। 13 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट है। 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिगार्डिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? तो ए जो है, द मेन फोकस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में ये ठीक है क्लास। वो जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, द मेन फोकस ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज, अच्छा नहीं क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो ये गलत है, पहला गलत है, ए गलत है, जहां जहां ए है वो हटा दो। तो आंसर क्या हो गया? सी। कितने आसानी से हो गया, देखो आपने एक पॉइंट पढ़ा, एक पॉइंट पढ़ा आपने, ए गलत स्टेटमेंट है, जहां जहां ए है वो गलत ही होगा ना, तो क्लास 14 का सी हो गया। तो बी भी गलत है, मेन फोकस ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्वालिटी, उल्टा लिखा है, इसका क्वांटिटी इसका क्वालिटी होना चाहिए था। सी बिल्कुल करेक्ट है क्लास, सेलिंग कॉन्सेप्ट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करता, हमने पहले ही पढ़ा था। डी भी सही है, मेन फोकस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज कस्टमर नीड। ई भी सही है, द मेन फोकस ऑफ सोसाइटल कॉन्सेप्ट इज कस्टमर नीड विद सोशल वेलबींग, तो यानी कि 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 15, arrange the following marketing management philosophies in a sequence based on their evolution over a period of time. Arrange the following marketing management philosophy, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बिल्कुल सेम है। सबसे पहला क्या आता है क्लास? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट, फिर मार्केटिंग। BADCE यानी बी ऑप्शन 15 क्वेश्चन का करेक्ट है। 16, आपको मैच करना है क्लास, ओरल प्रेजेंटेशन, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ओरल प्रेजेंटेशन विद कस्टमर किसके अंदर था? पर्सनल सेलिंग के अंदर। प्रमोट टू प्रोटेक्ट अ कंपनी इमेज, कंपनी इमेज के लिए क्या होता है? पब्लिक रिलेशन। तो देखो दो में बात बन जाएगी, ए का फोर्थ और बी का थर्ड। तो ए का फोर्थ और बी का थर्ड कहाँ पे है क्लास? ओहो, बात नहीं बनेगी, दोनों जगह है। सी का देखना पड़ेगा क्या है? एडवर्टाइजिंग इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, सी का फर्स्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है 16 का। और सेल्स प्रमोशन क्या है? शॉर्ट टर्म इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग सेल। तो क्वेश्चन बड़े ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा क्लास एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना, अब मैंने कल ही पढ़ाया है तो उस हिसाब से कुछ भी नहीं लग रहा क्वेश्चन, वेरी इजी। 17 क्वेश्चन में क्लास, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रमोशन मिक्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। प्रमोशन मिक्स का करेक्ट, एडवर्टाइजमेंट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, एक गलत है, तो जहां जहां ए है वो पॉइंट कट कर दो। एडवर्टाइजिंग कैन कवर द मार्केट इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बी करेक्ट है। पर्सनल सेलिंग इज नॉट रिजिड, पर्सनल सेलिंग रिजिड नहीं है, सी भी करेक्ट है। बी सी दोनों करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हट गया। अब 17 में क्लास इन दोनों में से कोई एक होगा, आप देखते हैं डी करेक्ट है कि नहीं। पर्सनल सेलिंग इज नॉट एन इम्पर्सनल, पर्सनल सेलिंग इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो बिल्कुल बात सही है क्लास, इम्पर्सनल नहीं है पर्सनल है, तो डी करेक्ट है। तो इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी तीनों करेक्ट है। ई इसमें है ही नहीं, तो ई इस वाले पॉइंट में डी नहीं है, तो ऑब्वियसली ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी पर्सनल सेलिंग जो है वो मार्केट को शॉर्ट टर्म में कवर करता ही नहीं है, पर्सनल सेलिंग तो बहुत लंबा समय लेता है कवर करने में, घर घर जाके आप बात करते हो। 18 क्वेश्चन, द बिजनेस related with a number of force including supplier, shareholders, etc. Similarly, consumer activist group needed to be satisfied because they can impose restriction on sale of the firm product directly by using customer to refrain from buying them or through imposition of laws. Nowadays, separate department is
क्लास शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस इन अवर मैनेजमेंट, नेम द डिपार्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्लास ये कौन सा डिपार्टमेंट है आपको बताना है, तो ये क्लास पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। कौन सा रिलेशन डिपार्टमेंट है क्लास, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप, तो ये पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है जो पब्लिक के साथ क्या करता है, रिलेशन बना के चलता है। पब्लिक का मतलब हर कोई, कस्टमर, सप्लायर, आपके ब्रोकर हो गया, इंटरमीडिएट जितने भी हो गए सब। Sarika, after completing her graduation degree in management, open a startup venture for offering mobile pet care services to pet owner. This services provide at a doorstep along with attractive incentive for customers. She decided to charge 1000 for heated hydropath and blow dry for 500. Identify the element of marketing management is not highlighted above. कौन सा क्लास हाईलाइटेड नहीं हुआ है, तो यहाँ पे घर घर तक पहुंचा रहे हैं क्लास प्लेस मिक्स यानी प्लेस गैप खत्म कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है क्लास यहाँ पे हीटेड हाइड्रोपाथ, तो प्रोडक्ट मिक्स है, उसका प्राइस भी दे रखा है। तो कौन सा नहीं है क्लास, प्रमोशन मिक्स। देखो ऑप्शन में ना क्लास आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, और यहाँ पे प्रमोशन मिक्स इज बेस्ट ऑप्शन। कई बच्चे सिर्फ एक इंसेंटिव वर्ड को देख के कह देंगे भैया ये प्रमोशन मिक्स भी इसके अंदर बात हो रही है, नहीं, आपको क्लास बेस्ट ऑप्शन देखना है जो सबसे बेस्ट है। मेरे हिसाब से डी ऑप्शन इसमें नहीं है क्लियरली। नेक्स्ट है क्लास, अश्विन वांट टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट बाईसाइकिल वांट्स टू रीच लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत लोगों तक पहुंचना चाहते हो क्लास कम से कम समय में, तो उसके लिए क्लास आपको कौन सा प्रमोशन टूल यूज करना है। सेल प्रमोशन नहीं, पब्लिक रिलेशन मतलब ही नहीं, पर्सनल सेलिंग से नहीं हो पाएगा। एडवर्टाइजिंग, लोगों तक पहुंचना है, लाखों लोगों तक जल्दी समय में, तो घर घर जाके बात नहीं बनेगी, टीवी पे, रेडियो, न्यूज़पेपर पे ऐड देना पड़ेगा। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये है क्लास आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया, साथ में 20 MCQ बना ली। इसके 2 घंटे बाद क्लास में एक और वीडियो डालूंगा जिसके अंदर क्लास कंज्यूमर प्रोडक्शन हम पूरी तरीके से खत्म करेंगे। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आउट ऑफ 20 आपकी कितने नंबर आए, और जो भी प्रॉब्लम आपके हैं सीयूटी के रिगार्डिंग मुझे बता दो। नेक्स्ट 2 to 3 डेज के अंदर सब कुछ अच्छे से करा दूंगा, मेरी गारंटी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।